राम मंदिर के चंदा चोरी का विवाद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्मी फैलाए हुए है। उसी बीच में मैं ऐसे ही गूगल पे कुछ सर्च कर रहा था, उसमें कुछ जानकारी प्राप्त हुई जो मैंने सोचा कि आपके साथ साझा करूं। मुलायम सिंह यादव आप जानते होंगे, जिनको धरती पुत्र या नेता, धरती से जुड़ा हुआ नेता भी कहा गया है, और एक साधारण से परिवार से आते थे, जितना आपको भी पता होगा, जितना मैं भी सुना हूँ। एक टीचर थे, साइकिल से चलते थे, और उनका बेटा अखिलेश यादव है जो एक टर्म में सीएम रहा है। अब मैं ऐसे ही देख रहा था कि उन्होंने अपना कितना प्रॉपर्टी डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी अखिलेश यादव के नाम पे कितना है। तो जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें अखिलेश यादव ने डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी, आप सभी को पता होगा नेतागण का कितने तरह का प्रॉपर्टी होता है, मगर मैं उस तरह नहीं जाना चाहता हूं। डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी 42.5 करोड़ के लगभग का है। डिंपल यादव जो उनकी पत्नी हैं, वो भी लोकसभा से सांसद हैं, उन्होंने अपना जो डिक्लेयर प्रॉपर्टी बताया है वो 15.5 करोड़ बताया है। यानी दोनों मिलाकर के कितना हुआ? 42 प्लस 15 57.5 करोड़। उनकी माता जी जो सौतेली माँ हुई, साधना यादव, उनके नाम पे भी 5 करोड़ का एसेट है। यानी कि 57 प्लस 5 कितना हुआ? 62.5 करोड़ जो हुआ इस परिवार का हुआ। अभी मैं उनका जो एक और साधना यादव जी के जो एक और बेटे हैं जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो नहीं है, उनके ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। मगर उनका भी अगर आप चेक करना चाहें तो गूगल पे उनका भी एसेट्स कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव जो साइकिल से चला करते थे, टीचर पहलवान हुआ करते थे, साधारण परिवार से आते थे, उनका बेटा एक टर्म में केवल सीएम रहता है, तो इतना संपत्ति कहां से आता है? क्या सीएम बनने से या एमएलए बनने से या एमपी बनने से इतनी संपत्ति आ जाती है? भाई ये सही है कि आप किसी ट्रस्ट से पैसा चोरी करके फॉर्च्यूनर या कुछ खरीद लेते हैं, ये तो समझ आता है। फॉर्च्यूनर कितने की होती है आप सोच सकते हैं, मगर संपत्ति इतनी भी होती है क्या? एमपी, एमएलए या एक बार में मुख्यमंत्री बनने से पूरे परिवार की सोचिएगा जरा कि किस तरीके से आपके धर्म के साथ में राजनीति हो रही है। फिर से कहेंगे, अगर चोरी हुई है तो चोरों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, मगर जो लोग आज धर्म के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश कर रहे हैं इस चोरी के नाम पे, उनको एक और बात बतला दें कि समझना होगा कि जो नेता के साथ आप चलना चाहते हैं उसके पास इतनी संपत्ति कैसे आई, जरा इसकी भी जानकारी पता कीजिएगा। जय श्री राम, वंदे मातरम।